ऐसा बताते हैं कि भगवान के चरण है वो माताओं जैसे चरण है। माताओं के चरण में विशेषता क्या है? माताओं के चरण लाल मां लिए हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप पियर से ससुराल की तरफ जा रहे हैं तो बेटियों के पांव पर महावर लगाइए, इससे उसके पति की आरवल बढ़ती है, उसे उसके घर में आनंद होता है। महावर जानते हैं? अंगूठे से लेकर के पीछे तक ऐसे घुमा करके छोटी वाली उंगली के सहित दोनों उंगलियों के बीच में नाखूनों के ऊपर रखते रखते, और वो बड़ा सुंदर लगता है। महावर उसे बोलते हैं। हाथ में मेहंदी लगाई जाती है श्रृंगार आपके लिए। लेकिन देखा जाए तो आप में 50% से ज़्यादा माताएं ऐसी होंगी जन्म से लेकर कभी तक उनकी उंगलियों पर पाँव में महावर पहुंचा ही नहीं, वो जानते ही नहीं, पता ही नहीं है उनको। आजकल डेकोरेशन होता है, शादी से पहले 25,000 रुपया लगते हैं, सिर्फ इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता जाता है, इतना बड़ा उसको सजाया जाता है। चरण के बिछुआ, अब उतना टाइम नहीं है मैं बोलूं। एक एक भाल की बिंदी, भाल में सिंदूर, हाथ की चूड़ियां, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है बच्चे को जन्म देने के बाद यदि नारी हरी चूड़ियां नहीं पहनती तो उसको शुद्धि नहीं मिलती, पवित्रता नहीं मिलती। बूढ़ी माताओं को पूछ लेना यदि गलत बोलूं, चाहे जितने मंत्र पढ़ लो और सब कुछ कर लो, धुआ पाखी कर लो, लेकिन हाथ में हरी हरी चूड़ियों से शुद्धि मिलती है, पवित्रता मिलती है। नारी बिछुआ पहनती है, इससे पति को बहुत ताकत मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। भाल की बिंदी अच्छे विचारों को लेकर के आती है। नारी एक भी दिन काजल के बिना नहीं रहती जिस नारी को पति है। रोज काजल, जैसे हनुमान को सिंदूर, नारी आंख में काजल लगाती है, पतिव्रता नारी। बहुत बातें हैं, बहुत चीजें हैं। मेरी बहनों, मेरी व्यासपीठ की बात मान लो, घर में आनंद ही आनंद होगा। कहीं इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, कहीं समाधान के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। आनंद तो तुम्हारे घर में ही है सब। ऐसा को जीवन जिया जावे, आनंद हो जावे। भोर में जागते हैं, मत्था रख के धरती माता को वंदन प्रणाम कर, कहो प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से आज का दिन सुबह का फिर बड़ों के बुजुर्गों के दर्शन करो, गंगा माई का नित्य स्मरण करो।